ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्वमूल्यांकन चल रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है, आत्मोत्कर्ष, कोई संदेह नहीं। उद्देश्य स्पष्ट हो तो यात्रा लक्ष्य पर पहुंचती है। रास्ते बदलने पड़ते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन मार्ग में होता चला जाता है आवश्यकता अनुसार। लक्ष्य स्पष्ट हो तो चिंता नहीं, जीव पहुंचता है। लक्ष्य हमारा आत्म उत्कर्ष है। हम स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष की दृष्टि से कर रहे हैं कि कहीं स्व मूल्यांकन रूपी उद्देश्य को छोड़ करके हम कहीं और भटक तो नहीं गए हैं। अध्यात्म पथ पर हम आ चुके हैं। सुनते आए हैं कि मनुष्य एक आत्मा है, जीव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो चला जाता है। घुट्टी जब जन्म से बच्चा लेता है, पहली बार कोई बाहर का भोजन, कुछ इसी प्रकार से ये घुट्टी रूप में हमें बताया जाता है। घर पर नहीं भी बताया जाए तो भी हम आसपास से कहीं ना कहीं से भारतीय परिवेश में सुनते चले आ रहे हैं। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। पर इसका प्राथमिक अनुभव तभी होता है जब अध्यात्म पथ पर, विशेष रूप से ध्यान की धारा में हम आ जाते हैं। उससे पूर्व तो ये केवल सुनी सुनाई बात होती है। सुनते तो हम बहुत कुछ आए हैं, पर क्या सब पर उतने गंभीर हम हो पाते हैं? नहीं, नहीं हो पाते। पर इस पर जैसे ध्यान की धारा में कदम व्यक्ति रखता है, साधक बनता है, एक हल्का सा आभास, अगर विज्ञान में कोश की साधना नहीं भी की तो आ जाता है कि शरीर में हूं कि नहीं हूं, पर मैं शरीर के अतिरिक्त भी कुछ हूं। भले ही शरीर को नकारा नहीं भी जाए, पर मैं शरीर के अतिरिक्त भी कुछ हूं, इतना पता लग जाता है। हार्डवेयर के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर भी कुछ है, ये आभास तो साधक को हो जाता है कि सब कुछ हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है। ये अलग विषय है कि अभी सॉफ्टवेयर की चेतना उस तक वो भी नहीं पहुंचा है। स्व मूल्यांकन का प्रश्न है अभी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो प्रश्न ये है कि साधक होते हुए कितने अंशों में हमें ये विश्वास बना रहता है कि हम शरीर नहीं हैं। बना रहता है, मैंने कहा। विश्वास है ये नहीं कहा मैंने। विश्वास तो आपको लगभग लगभग होना आरंभ हो ही चुका है, पर विश्वास होना और विश्वास बना रहना, दोनों में अंतर है ना। बना रहना माने व्यवहार में बना रहना, आचरण में बना रहना। विश्वास होना, हाँ मैं मानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, केवल मैं कुछ और हूं। मानते तो हो, पर क्या वो तुम्हारे दिन प्रतिदिन की पृष्ठभूमि में, दिमाग के पीछे, द बैक ऑफ योर माइंड बना रहता है क्या? घर से झगड़ा करके चलो तो बाहर जो भी मिले सब कुछ हो, पर पीछे एक हल्का सा हैंग बना रहता है ना। घर से झगड़ के आए हैं, एक हैंग बना रहता है पीछे, एट द बैक ऑफ द माइंड। क्या एट द बैक ऑफ द माइंड ये विचार कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं, चलो आत्मा ना सही, कठिन है, मैं चेतना में कुछ हूं, कॉन्शियसनेस में कुछ हूं, ये आभास कितना बना रहता है? ये इसलिए मैंने पूछा
क्योंकि इस प्रश्न के दृढ़ता हेतु समूचे उपनिषद समर्पित है। पूरा वेदांत अगर समर्पित है तो किसी एक ही विषय पर समर्पित है, एक ही विषय पर। जिन्हें ये सजीव हो जाता है वो तो थोड़े से हैं, वो तो इस प्रकार ये मेरे पीछे ये थोड़े से होते हैं जिन्हें ये सजीव हो जाता है। पर हाँ, दिमाग के पीछे एक भाव बना रहना कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्यता हूं। उपनिषद इसी विषय को, विचार को दृढ़ करता है जब वो पढ़ाता है कि नित्य अनित्य का भेद, और नित्य केवल एक ही है, अनित्य तो बहुत कुछ है। अनित्य तो अनगिनत दिख जाएंगे आपको, और नित्य केवल एक है, आत्मा। सारा अध्यात्म किसके लिए है? इसी के अध्ययन के लिए। सारा वेदांत किसके लिए है? इसी के अध्ययन के लिए। उपनिषद में क्या पढ़ करके निकलना है? इसी को पानी देना है रोज, इसी भाव को पानी देना है हमने। इसी को दृढ़ करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं। वो आभास धीरे धीरे दृढ़ होता है, एकाएक नहीं होता। एकाएक इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाहरी एंगेजमेंट बहुत अधिक होती है। पर धीरे धीरे ये परतें, ये ढीली पड़ती हैं। उपनिषद, सद माने ढीला करना। ये पकड़ बाहर की ढीली 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 होती है, तो ये धीरे धीरे जमना शुरू होता है भीतर। फिर हर जीवन की प्राथमिकता में ये बोध बना रहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस पृथ्वी पर अगर ये भाव दृढ़ हो जाए तो सतयुग एक रात में आ जाए। वो ठीक है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, होने वाला भी नहीं है। पर अगर ये भाव दृढ़ हो जाए तो सतयुग आ गया। कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा कार्य जीव क्यों करेगा? किसके लिए करेगा? नहीं करेगा। हर घड़ी उसको बोध है ये। आपको अपने आप से पूछना है। स्वमूल्यांकन एक प्रकार से उपनिषद का अध्ययन चल रहा है आपका। आपका उपनिषद का अध्ययन चल रहा है। वो जो कठोपनिषद पढ़ रहे हैं वो तो अलग स्टूडेंट हैं, वो भी इसमें होंगे। पर आप भी विद्यार्थी रूप में ये स्वमूल्यांकन उपनिषद ही पढ़ रहे हो। आपको पहला प्रश्न भी ये किया गया है आज, कितने अंशों में ये बोध बना रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं? कम से कम आज ये सवाल आपके मन में दिन भर गूंजता रहना चाहिए। आज पूरा दिन ये प्रश्न आपके भीतर कुछ भी करते हुए गूंजता रहना चाहिए, कितने अंशों में मैं सोचता हूं, सोचती हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। क्या हूं उसको छोड़ो, उस पे नहीं जाएंगे। सब आत्मा है, वो ठीक है, वो तो निष्कर्ष ज्ञानियों का हो गया ना, ब्रह्म ज्ञानियों का। मेरा और आपका तो नहीं है ना अभी। हमारा आपका निष्कर्ष अभी इतना ही है कि वी आर समथिंग एल्स। व्हाट इज दैट समथिंग? डोंट नो। उसी के लिए तो लगे हुए हैं, पर समथिंग है। वो समथिंग समथिंग के विषय में कितना विचार हमें आता रहता है, बना रहता है। यह दिन में हमने सोचना है। शाम तक ये सवाल जीवन की आपाधापी में खो भी जाएगा, मुझे पता है। पर यह सवाल दिन भर अगर रह रह के पृष्ठभूमि में, मस्तिष्क में आता रहा, अपना काम कर जाएगा ये। जो इसे काम करना था वो ये कर जाए। एक फूल एक अपनी सीमित सी अवधि के लिए खिलता और सुवास, खुशबू बिखेरता है। आप कहो तो थोड़ी देर खिला और बस खुशबू देके चला गया, वो अपना काम कर गया, एक भाव आपको दे गया। ये प्रश्न भी एक फूल की भांति खिलेगा, अपना काम कर जाएगा। आज ये प्रश्न अपने आप से पूछना, ठीक है? और अपने जैसे विचार वाले साधकों को भी जितना संभव हो, दबाव से कभी कुछ नहीं होता जीवन में। यूं तो सत्य तो यह कि साधना में किसी को लाया भी नहीं जा सकता। मैं कह तो गया कि
अपने जैसे विचार वालों को, जो विचार वाले हैं वो पहले से होंगे, नहीं, लाया नहीं जा सकता। ये तो सत्य है। ये खेल खुद ही इच्छा से, स्वेच्छा से खेला जाता है, लाया नहीं जा सकता। अपने घर में किसी को नहीं ला सकते आप, और कहाँ की बात करें। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।